ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव अधक और ईशान आदि भक्त लोगों के साथ भगवत प्रसंग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पूछे कि जिसको कोई प्रश्न हो वो पूछो। श्री राम कृष्णदेव के पूछने से ईशान प्रश्न करते हैं, आपने जो कहा विश्वास, तो हम लोग विश्वास की बात कर रहे थे। विश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास, ईश्वर तत्व में विश्वास, और ईश्वर अपने हैं, उनका अपने से नित्य संबंध है। ये चीज इसको विश्वास करते हैं, न कि केवल मान लिया कि ईश्वर है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है तो नहीं होगा। ईश्वर से हम अभिन्न हैं, उनके हैं, इस चीज में विश्वास हो जाए तो बहुत कुछ हो गया। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक विश्वास यदि हो तो उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और पूरा विश्वास करने पर और शीघ्र प्रगति होती है। पूरा यदि विश्वास हो जाए तो एकदम प्रगति होती है जोर से। कहते हैं गौ माने गाय, गाय यदि चुन चुन करके खाती है तो दूध कम देती है, और जो गाय सभी प्रकार का जो भी खाना आ जाए सब खा लेती है, वो अधिक दूध देती है। हाँ, बंगला में बोले ये तू चिप बाछाई करे करे खाए से तू चिप चिप करे दूध देवे, और जो सब जा पावे सब खावे से हुड़ूर करे दूध देवे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि पूरा विश्वास हो जाएगा तब प्रगति जल्दी होगी। हाँ, बस इतना ही जरूरी है। लेकिन हम लोग बहुत तरह के हैं, अभी जो जितना ही पढ़ा लिखा है या जितना ही सो कॉल्ड विद्वान सोच जिसकी जितना है, उसको विश्वास जल्दी नहीं होता है। क्यों? तार्किक बुद्धि है। इसके लिए बहुत सारे दर्शन शास्त्र निर्माण हुए हैं, और टेक्स्ट है उसकी, उस पर भाष्य है, उस पर टीका टिप्पणी है, उस पर व्याख्यान है, कितने हैं। लेकिन सभी का सार यही होता है कि ये विश्वास, लास्ट में बोलते हैं श्रद्धस्व, श्रद्धा, श्रद्धा को बिना श्रद्धा के नहीं होगा। गुरु जो बोलते हैं उस पर विश्वास करके आगे चलने का प्रयास करो। यदि ऐसा नहीं करेगा तो नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। नैसा तर्केण मतिरापनेया, केवल तर्क के द्वारा यह मति नहीं आएगी। नैसा तर्केण मतिरापनेया न मेधा न बहुना सुतेन, ये मेधा से भी नहीं होगा, बहुत सुनने से भी नहीं होगा। तब कैसे होगा? यम एव एष वृणते तेन लब्धा, ये आत्मा जिसका वर्ण कर लेगी वो उसी को प्राप्त होगी। मीन्स भगवान जिसको चुन लेंगे कि उनको अपना स्वरूप दिखाना है, वही उनके स्वरूप को देख सकता है। उनका स्वरूप और जीव का स्वरूप में भेद नहीं है। शक्ति में थोड़ा तारतम्य है, जीव स्फुलिंग है और वो पूर्ण है, महानंदी। यही तो दूध यदि समुद्र में पड़ जाए तो समुद्र ही हो जाती है, अब उसका अलग अस्तित्व कुछ नहीं रह जाता का। ये दूध सिंधु का ही पार्ट है, सिंधु ही है, लेकिन बूंद एक क्लेम नहीं कर सकती कि हम सिंधु हैं। सिंधु से अनेक बूंद हो सकती है, लेकिन बूंद से सिंधु नहीं हो सकता है, अलग अलग। इसलिए कहते हैं ईश्वरत्व,
सबके अंदर नहीं आ सकता है। ईश्वर के साथ संबंध सबका हो सकता है, ईश्वर के साथ मिलित सब हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर सब नहीं हो सकता है। नहीं तो अनेक ईश्वर बन जाएंगे, फिर क्लैश शुरू हो जाएगा। ये है। तो विश्वास हो जाए तो तुरंत लाभ होगा। और कह रहे हैं, राजकृष्ण बनर्जी के लड़के ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को आदेश हुआ कि इस राजकृष्ण बनर्जी एक का लड़का एक कहानी सुनाया था। क्या एक व्यक्ति को आदेश हुआ कि इस भेड़ में ही तुम अपना इष्ट देखना। भेड़ है, कोई भेड़ नहीं होगी, उसमें अपना इष्ट देखना। उसने इसी पर विश्वास किया। सर्वभूतों में वे ही विराजमान है। अब गुरु बोल दिया कि इस भेड़ में ही अपने इष्ट का दर्शन करना, तो गुरु के वाक्य में पूरा विश्वास होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं गुरु क्या करते हैं, पहले गुरु चयन करने के आगे देख लेना है क्या निस्वार्थी हूं, पवित्र हूं और भगवत तत्व की ज्ञाता हूं, तो ऐसे आदमी को गुरु बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही गुरु बना लिए, अब उनमें अविश्वास करना छोड़ देना पड़ेगा। अब गुरु के विषय में ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। अब गुरु क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं, उस उपदेश में उपनीत होने के लिए, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए क्या क्या करना होगा, इसका कोशिश करना है और एकदम अक्षरशः सत्यमान का। तो वो जो है लड़का उसी भेड़ में ही ईश्वर को देखने का प्रयास करने लगा, और ये प्रयास करने से भी सफलता मिलती है। तो कहते हैं गुरु ने भक्त से कह दिया कि राम ही घट घट में विराजमान है। घट घट माने एक घट लक्ष्यार्थक बोला जाता है। घट माने घड़ा, और एक है घट घट बोलने का मतलब जितना घड़ा है। घड़ा माने क्या, जो हुआ है, एक बना है ना, एक मिट्टी थी, मिट्टी को कुम्हार ने चाक पर लगाया गूंथ करके और उसको एक शेप दिया, उसको पकाया और एक घड़ा हो गया, एक चीज तैयार हो गई। ऐसे ही ईश्वर की इच्छा से, अचिंत्य शक्ति से विभिन्न चीज जुड़ते हैं और एक एक स्पीशीज तैयार हो जाती है। तो ये जो भी तैयार हुई, घट घट बोल दिया, इसका मतलब सभी स्पीशीज उसमें आ गई। तो गुरु उपदेश देते हैं घट घट में राम विराजमान है। भक्त का उसी समय विश्वास हो गया, तुरंत विश्वास हो गया कि नहीं, गुरुजी बोलता है ये सत्य है। तब उसी वही घट वो भी है, ऐसा नहीं है कि दूसरे घट में है उस घट में नहीं है, तो मान लिया। इसको विश्वास कहते हैं। जब देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी लेकर जा रहा है, तो भक्त घी का पात्र लेकर उसके पीछे दौड़ता है और कहता है, ए राम ठहरो ठहरो, जरा रोटी में घी लगा देने दो। ये कुत्ता लेकर भाग रहा है और ये पीछे से घी लेकर दौड़ रहा है कि रुको रुको, घी तो लगाना नहीं हुआ। हाँ, राम को सूखी रोटी क्यों खिलाएंगे। ये गुरुजी बोला है, इसलिए सब घट में ईश्वर विराजमान है। इसलिए कुत्ता भी राम जी से कम नहीं है, राम जी वहां भी हैं, इसलिए राम जी को अच्छी चीज देनी चाहिए। ऐसा भाव, माने कोई तरह का अविश्वास नहीं है। कहते हैं आहा, अभी एक बात याद आई, कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास था। कृष्ण किशोर गृहस्थ आदमी है, हाँ, वो उनका नैष्ठिक आदमी है, उनको विश्वास था। वो
उस उनके विश्वास का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण किशोर को क्या ही विश्वास था, कहा करता था ओम कृष्ण ओम राम। इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों संध्या बंदन का फल होता है। ओम कृष्ण कर दो या ओम राम कर दो, इस यदि मंत्र का उच्चारण कर लिया, करोड़ों संध्या बंदन। संध्या बंदन क्या है? ये उपासना का ही अंग है। हाँ, आप ये प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम कि भगवान को याद करें, विभिन्न वहाँ भी मंत्र का ही अवलंबन करते हैं, नाम का ही अवलंबन करते हैं, रूप का ये करते हैं। साधारण लोग अद्वैत चिंतन नहीं कर सकते। अद्वैत चिंतन करने वाले भी ओम इस शब्द का ये आश्रय लेते हैं। तो कह रहे हैं एक बार उच्चारण कर दिया, जो नाम जिसका नाम में बस हो गया संध्या बंदन। अब उसमें धूप देना, दीप दिखाना, झाड़ू करना, बहुत सारा फूल माला सब चीज देना, नैवेद्य देना, वो सब जरूरत नहीं है। हो सकता स्तोत्र पाठ करना, राम का नाम लिया, पूरा हो गया। ऐसा भी यदि विश्वास है ज्वलंत, तो उसको संध्या बंदन की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं है तो वो सब हेल्प करता है, क्योंकि विभिन्न आइटम, एक एक आइटम किसी के निमित्त उत्सर्ग करेंगे, देंगे, तो उससे क्या है, बार बार उनकी याद आती है। बार बार उनकी याद आने से याद करने का अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास होने से धीरे धीरे वो उसमें विश्वास भी होगा। कहते हैं फिर मुझे कृष्ण किशोर कान में कहा कहता था, धीरे से, सब लोग ना सुने तो कान में जाकर के कहता, कहना नहीं किसी से। वो बोलता था ये बात किसी से मत कहना, मुझे संध्या पूजा अच्छी नहीं लगती। जो विधि विधान है ना, कृष्ण किशोर धीरे से कहता, इसको दूसरे से मत खाना, क्योंकि वो लोग हमारे खिस्ती उड़ाएंगे। संध्या पूजा अच्छी नहीं लगती है उसको। क्यों? वो अभी ओम कृष्ण या ओम राम कर देने से उसको तुरंत उनका बोध होता है, भगवत बोध होता है। फिर और जब किसी को पुकारे और तुरंत आ जाए, तब उसके नाक कान का वर्णन करने का कौन सा मतलब है? तो अब उसके साथ प्रेमालाप होगा ना। बुलाया, आ गया, तो उसको और जोर जोर से बुलाने का क्या जरूरत है? तो ये कहते हैं मुझे भी वैसा ही होता है। रामकृष्ण देव अब अपना बात बोलते हैं, मुझे भी वैसा होता है। अभी विधि पूर्वक संध्या करने का ये नहीं होता। माँ दिखा देती हैं कि वे ही सब कुछ बनी हुई है। संध्या का उनको इच्छा हुई तो माँ तुरंत दिखा देती हैं कि वे ही सब कुछ हुई है। इसलिए संध्या हाथ ताली दे करके भगवान नाम बोल देते हैं, और सभी देवी देवता का नाम ले लेते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता में वही है। शौच के बाद मैदान में जा रहा था। आगे शौच बाहर नहीं जाते थे, अभी भी बहुत जगह ये जाते हैं, लेकिन सुलभ शौचालय ये वगैरह का ये निर्माण होने के कारण अब कम हो गया है। तो शौच के बाद कर रहे मैदान में जा रहा था, पंचवटी की ओर देखा, साथ साथ एक कुत्ता आ रहा है। ठाकुर जा रहे थे और देखे कि एक कुत्ता आ रहा है। तब पंचवटी के पास जाकर थोड़ी देर खड़ा रहा। थोड़ा देर खड़ा हो गए पंचवटी के पास। सोचा शायद माँ इसके द्वारा कुछ कहलाएंगी। और ठाकुर सोच रहे कुत्ता जा रहा है, लेकिन सोच रहे हो सकता माँ इसके द्वारा कुछ उपदेश देंगी या कुछ बुलाएंगी। ऐसा भाव, कुत्ता आ रहा है, अपनी इच्छा से आ रहा है, ये सब नहीं है। अभी हम लोग के साथ कुत्ता लग जाए या कोई भी जीव ये हो जाता, पीछे पीछे चलने लगता है, तो ये भाव नहीं आता है कि माँ इसके द्वारा कोई उपदेश देंगे या कुछ हो।
कहते हैं इसलिए जैसा तुमने कहा विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। ईशान बोल रहे हैं विश्वास से सब कुछ मिलता है। ठाकुर ही ये बोले हैं, यही चीज भक्त भी दोहराते हैं। तो विश्वास से सब कुछ मिलता है, विश्वास से न लभते सर्वम, ये विश्वास से सब कुछ मिल जाएगा। ईशान परंतु हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं। अभी गृहस्थ आश्रम का मतलब घर में बहुत सारा ये स्त्री पुत्र धन दौलत घर द्वार बहुत सारे चीज है, वो सब का श्री रामकृष्ण देव कहते हैं क्या हानि है, क्योंकि भगवान परम कारुणिक हैं। उनके अच्छे या बुरे जितने भी संतान हैं सबका मंगल करना, सबको आगे ले जाना, सबका उत्कर्ष करना उनकी जिम्मेदारी है। तो वैसा उपाय भी वो सृजन कर दिए हैं। सभी लोग सन्यासी नहीं हो सकता, तो बाकी चीज का अनुभव करना है तो ये अनुभव यदि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसी चीज का कैसे जानेंगे। इसलिए बोलते हैं कोई हानि नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी भगवान ही बनाए हैं, संन्यास आश्रम भी उनकी ही इच्छा से हुआ है, और जितने भी आश्रम हैं भला बुरा जो कुछ भी बनाए हैं ये ईश्वर ने का ही सृजन है। लेकिन क्यों बनाए, बुरा नहीं रहे तो भला का महत्व तो नहीं होगा, भला समझेगा कैसे। अंधकार है इसीलिए प्रकाश का महत्व होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जो बनाए हैं उनके अंदर प्रेरणा हुई, अच्छा बुरा सब कुछ बनाए हैं, सबका महत्व है, सबका जरूरत है। जो असुर लोग हैं, असुर लोगों का भी जरूरत है, नहीं तो देवता लोग एकदम विलासी हो जाएंगे। उनको डंडा पड़ती है तो वो उनको समझ में आता है। देवता लोगों का भयंकर अहंकार होता है। क्या अहंकार, हम सोचते कि क्यों देवता लोग शक्ति में भी उन्नत हैं और भगवान भी उनका सपोर्ट करते हैं। हर समय दानव लोगों का सपोर्ट भगवान कम करते हैं ऐसा दिखाया जाता है, देवता लोगों का ज्यादा करते हैं। अच्छा, देवता लोग उन्नत भी हैं, सद्गुण से संपन्न हैं, फिर क्यों बार बार पराजित होते हैं, हार जाते हैं। इसका मतलब यह है, बाद में हमको समझ में आया, बहुत बार पतन इनका हुआ है। क्यों? वो लोग अहंकृत हो जाते हैं अपने पद को, श्रेष्ठता को लेकर के। अश्विनी कुमार वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं। वैद्य लोग से चिकित्सा लेंगे, लेकिन वैद्य लोग को अपने साथ बैठकर खाने नहीं देंगे क्योंकि वो छोटे हैं। फिर महर्षि च्यवन का नाम सुने हैं, महर्षि च्यवन उन लोग को ये कर दिए, ये बूढ़े थे, और उनके प्रसाद से ये जो अश्विनी द्वैत उन लोगों को देवताओं के साथ भोजन करने का, ये जो क्या बोलते हैं नैवेद्य पाने का अधिकार मिला, ये दूसरी कहानी है। तो कहने का मतलब ये नहीं देते थे, वो लोग में भी स्पर्धा होती है और एक एक देवता सोचता है कि हम श्रेष्ठ हैं, वो सोचता है हम श्रेष्ठ हैं, उसके श्रेष्ठता का उसको अभिमान हो जाता है। फलतः एक दूसरे का ध्यान नहीं देते तो दानव लोग, ये जो असुर लोग हैं, एक साथ बहुत सा इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनका तामसिक स्वभाव है, मारो काटो लूटो जितना मौज करो। तो ये लोग हावी हो जाते हैं और देवता लोगों को खत्म कर देते हैं, उनको दबा देते हैं। दानव लोगों में जल्दी से ये हो जाता है, क्या मित्रता हो जाती है, और देवता लोग मित्र बनना नहीं चाहते, एक मत होते नहीं, एक मत नहीं होने के कारण मार खाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक मत क्यों नहीं होते, सबको अपनी श्रेष्ठता का अभिमान है। लेकिन उल्टा देखिए, राम जी के अवतार में हनुमान जी का रोल देखिए। हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम किए, कितना सीता जी का पता लगाया, असुरों को मारे, बहुत कुछ किए,
फिर भी एकदम राम जी के यहाँ एकदम नतमस्तक हैं, और कभी राम जी के नाम के आगे भी अपना सिर नहीं उठाते और राम जी का नाम सुनना चाहते हैं। कितना कोई भी काम का श्रेय खुद नहीं लेते, ये राम की इच्छा से हुआ, राम की शक्ति से हुआ, राम के द्वारा हुआ, हम हमारे को निमित्त बना लिए। ये हनुमान जी का भाव है। अभी छोटा मोटा कोई काम कर देता है तो देवता लोग जैसे है ना, कोई अग्नि कोई जलाने का सामर्थ्य है, कोई को पानी बरसाने का सामर्थ्य है, कोई को कुछ कर लेने का सामर्थ्य है, तो सोचता है बहुत बड़ा आदमी हो गया। हाँ, ऐसे ही यहाँ समाज में भी छोटा मोटा कोई कुछ काम कर दिया तो सोचता है बहुत बड़ा उन्नति, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। एकजुट होकर के नहीं काम करना चाहता है। एक जगह सभी योग्यता, किसी के अंदर दिमाग का बल है, किसी के अंदर हाथ का बल है, किसी के अंदर और कुछ का बल है, सब बल यदि एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लोग ये नहीं चाहते हैं, क्यों मिलकर करेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। और ये नाम परमानेंट क्या होगा? हनुमान जी जब जो कि अपना किसी प्रकार से कोई नाम नहीं चाहते हैं, राम जी से ज्यादा हनुमान जी का मंदिर पूरे विश्व में होगा। हाँ, क्यों? त्याग का प्रतीक है, सेवा का आदर्श है, ब्रह्मचर्य का आदर्श है, हर तरह का श्रेष्ठ गुण के निधान है। इतना कैपेबल लोग बोलते हैं कि रावण को बोलो, जामवंत को बोलो, सैन्य समेत रावणी मारी या आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट को यहाँ उखाड़ कर ले आ दो, बोलो तो सब बोल दे। तो वो चाहते तो जाकर के रावण को मारकर वहीं के राजा बन जाते और सीता जी को किसी के हाथ से भेज देते कि जा पहुंचा दो माता जी को, फिर राम जी गुस्सा भी नहीं होंगे, हो जाता। लेकिन कभी वो कुछ प्रभुता पाने का उनको नहीं रहा। और हम लोग अलग अलग काम करने में विश्वासी होते हैं और तो हमारा नाम होगा, और छोटा मोटा कुछ कर दिए और बहुत बड़ा नाम होगा, अमुक बाबू तमुक नेता। हाँ, अभी एक दल के साथ हम रहे तो काम कर रहे हैं, अच्छा से चल रहा है, नहीं हम लीडर बनेंगे, इसके कारण दल तोड़ दिए, फिर दूसरा दल बना लिए। ऐसा बार बार होता है। इसके कारण श्रेष्ठता की उपलब्धि नहीं होती, सामूहिक उन्नति में विश्वास नहीं है। समूह सबका कल्याण हो तो सबके अंदर हम भी हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सब क्या बोलते हैं, पतन के कारण होते हैं और उन्नति नहीं होती है। जबकि यदि सोचें कि भगवान ही सबके अंदर है, सबकी उन्नति हो रही है, इसमें हर्ज क्या है, हम अपना रोल अदा करेंगे, जो कोई भी रोल अपना मिल जाए। तो ये शरणागति है। ये शरणागति हनुमान जी के अंदर थी है बोलकर आज भी अमर है। राम जी अमर नहीं कहलाते, वो शरीर तो छोड़ दिए, ईश्वर तत्व के रूप में आज भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन शरीर से नहीं है। हनुमान जी आज भी शरीर से अमर माने जाते हैं। और देवत्व गुण के कारण वो जहाँ जहाँ यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का गुण कीर्तन होगा वहाँ वहाँ पहुँचते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज है, ये उनकी विशेषता है, इसलिए वो वंदनीय है। और ये तो कहते हैं जैसा तुमने कहा मेरा ये गृहस्थ आश्रम में नहीं होगा, ऐसा नहीं, हर आश्रम में होगा, लेकिन आश्रम के अनुरूप काम करना पड़ेगा। हाँ, सभी लोग थोड़ा सा कोई उत्कृष्ट काम कर दिया तो अवतार ही बन जाना चाहते हैं। मानो रामकृष्ण देव का मासादा से शादी हुआ था और दूसरे एक अमुक तमुक ये हो गए, सब लोग अवतार बन जाएंगे, फिर दूसरा कल्ट शुरू कर देंगे। अरे कल्ट शुरू करना ये तो कोई ये नहीं है, तो ये उससे नहीं होगा। मैंने वस्तु की स्थिति को जानना पड़ेगा। कोई थोड़ी शक्ति आ गई तो इतना उतावला नहीं होना है और ये नहीं करना है। तो कहते हैं उनकी कृपा होने पर असंभव भी संभव हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन संभव हो गया
तो अहंकार हो गया। जैसे हृदय राम को दर्शन ठाकुर की इच्छा से हो गया दर्शन, तो वो बोलते हैं चलो जाकर के जगत का उद्धार करें, हम लोग तो इस लोक के आदमी नहीं है। अरे ठाकुर बोले कितने ऐसे दर्शन रोज हुआ करते हैं, हर समय अपने को होते हैं, मैं तो इतना उतावला नहीं हूं, तो इतना क्यों हो रहा है? इसका मतलब है, ये एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जा, भरी गगरिया चुपे जा। और बोलते हैं छीछी नदी चली उतराई, जस थोड़े घर खल बौराई। थोड़ा सा आधार है ना, तट बहुत ये है, क्या बोलते हैं, उसमें गहराई नहीं है, तो नदी में तूफान आ जाता है। ऐसे ही जो छोटा आधार है उसमें बड़ा चीज कुछ आ जाए, छोटे तालाब में यदि बड़ी हाथी प्रवेश कर जाए तो उसमें तोल पार हो जाता है। अब बड़े शायद डिगी में जाए तो कुछ नहीं होता, इतने कई हाथी जाने से भी कुछ नहीं होगा। तो ये होता है, इसलिए अब कहते हैं कि गृहस्थ में रहने से कोई हानि नहीं। जिस भी स्टेशन में जिसको भी रख दिया गया है वहीं भगवान उसके उन्नति का एक साधन दिए हैं। अब उस साधन को समझ करके उस सामर्थ्य को समझ करके उसको एडमिट करना है, मान लेना है और वहां से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। यदि ऐसा करते रहेंगे तो कोई भी ये नहीं है। मास्टर महाशय त्याग वैराग्य आदि का बात सुन करके और सन्यासी होना चाहे थे, घर में भी कष्ट था और उनकी पत्नी और माँ पिताजी से नहीं बनता था, इसके कारण वो आत्महत्या करने के लिए चले गए थे। उनमें दोष नहीं था मास्टर महाशय में, लेकिन थोड़े नरम स्वभाव के थे, आत्महत्या करने चाह रहे थे। लेकिन भगवान की कृपा से उनको सिद्धू का साथ मिला, सिद्धू को ठाकुर के पास पहुंचा दिया और जीवन परिवर्तित हो गया। फिर लेकिन याद तो खत्म नहीं हुई, वो कला की याद है। वो पूछे कि आपका आदेश, आप कृपा करें तो मैं संसार छोड़ दूं। वो ठाकुर बोले नहीं, इसी में रहो, तब तो लोगों को ये होगा, भरोसा होगा, सब लोग वैरागी हो जाएंगे तो सोचेगा लोग कि नहीं, गृहस्थ लोगों को होता ही नहीं। तो मास्टर महाशय किस ऋषि मुनि से कम है? जाज्ञवल्क्य मुनि जैसे होते हैं ना, आगे जाज्ञवल्क्य मुनि की 2 पत्नियां थी, तो पत्नी होना कोई नहीं। और कितने ऋषियों के संतान भी हुए, लेकिन संतान होने पर भी वो लोग अद्वैत ज्ञान में सुप्रतिष्ठित थे, प्रतिष्ठित नहीं, सुप्रतिष्ठित थे। तो ये क्या है एक्सपीरियंस। इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 स्टेशन आगे ठीक किए गए थे, तो कोई स्टेशन खराब नहीं है। लेकिन एक स्टेशन का अनुमान हो जाए, अहंकार हो जाए या उसका दुरुपयोग करने लगे तो खराब है। तो इसलिए बोलते हैं गृहस्थ आश्रम में है तो उसमें हानि क्या है? उनकी कृपा होने से सब, तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी उसके लिए प्रयास करना होगा। प्रयास के लिए बताते हैं उनका नाम चिंतन, गुरु चिंतन, और उनको अपना सब कुछ देने का प्रयास करना, हर समय प्रार्थना करना है। कहते हैं राम प्रसाद ने गाया था, यह संसार धोखे की टट्टी है। राम प्रसाद का गाना, यह संसार धोखे की टट्टी है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया था। अभी एक तरह से देखेंगे संसार धोखे की टट्टी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो दिख रहा है वो परमानेंट नहीं है। ये 2 दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, कब खत्म हो जाए कोई ठीक नहीं है। जो कोई भी रिलेशन देखते हैं, जो कोई भी धन दौलत, संपत्ति, स्वास्थ्य, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब ब्रेन आउट हो जाए, कौन जानता है? कब स्मृति फेल हो जाए, कोई नहीं जानता है। ट्रीटमेंट है, वो होता है, प्रयास होगा, लेकिन ये सब प्रयास एकदम 100% सक्सेस होंगे ये नहीं है। ये तो प्रयास मात्र है, ये टेम्पररी है। तो इसलिए ये तो धोखे की टट्टी है। लेकिन दूसरा उसमें जोड़ता है कि नहीं, जो विज्ञानी हो गया वो कहता है
यह संसार आनंद की कुटिया है। मैं खाता पीता और आनंद करता हूँ। जैसे अवधूत दत्तात्रेय का नाम सुने होंगे, खाते हैं पीते हैं और आनंद करते हैं। जहां भी रहें उनको मिल जाए तो एक दिन में 4 बार खा लेंगे, और नहीं मिले तो 4 दिन उपवास रहेंगे। कभी स्मशान में राख पर सोए हुए हैं, कभी राजमहल की गद्दी पर सोए हुए हैं। जहाँ जिस उनको लिटा दिया जाता है वहीं पड़े रह जाते हैं। जब मन होता है जहाँ मर्जी वहाँ विचरने लगते हैं। एकदम संतमंड है, एकदम स्वस्थ है, कोई कंकाल मात्र अवशेष नहीं है, और विज्ञानी है पूरे। तो ये कहते हैं खाता पीता और आनंद करता हूँ। आनंद स्वरूप भगवान है, उनके राज्य में हम निरानंद क्यों रहेंगे? एकदम आनंदमय है। अच्छा, कहते हैं जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, उन्हें किस बात की कमी थी? वे तो दोनों ओर संभाल कर रखते थे, आनंद से दूध पीते थे। वो गृहस्थ को भी संभाल कर रखते थे, सन्यासी के भी चरम आदर्श थे। परमहंसाग्रणीय जो ये है अपना ये सुखदेव जी, उनसे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और व्यासदेव जी उनके पिता उनके पास भेजते हैं। तो सन्यासी के भी आदर्श हैं और पूरा गृहस्थ राज्य चला रहे हैं जनक जी, तो उनकी किस प्रकार की कमी थी? थोड़ा सा और है। परंतु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य राजा जनक बन सकता है। इतना सोझा नहीं है। पहले निर्जन में वास करेगा और साधन भजन करेगा, उसके बाद संसार में रह सकता है। नहीं तो कैसे होगा? इतना आसान नहीं है कि राजा जनक सोच लेने से बन जाएगा। और कहते हैं देखो ना, कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, परंतु शिव कभी समाधिस्थ तो कभी राम नाम कहते हुए नृत्य कर रहे हैं। शिव जी के का परिवार है, उनका कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी उनके परिवार में गिने जाते हैं, लेकिन उनको किसी से मतलब नहीं है। वो एकदम समाधिमान है। सभी अनेक समय समाधिस्थ हैं और जब उठते हैं राम राम कर रहे हैं, इसका बोध ही नहीं कि हमारा सब ये है। ऐसे ही श्री राम, ये जो श्री कृष्ण और चूड़ांत आदर्श 16,000 कितनी स्त्रियों के पति हैं, फिर भी हर क्षण निर्लिप्त है। ये तभी संभव है जबकि उनका अपना स्वरूप का हर समय प्रतिपल बोध हो। तो कोई स्टेशन छोटा बड़ा नहीं है, बशर्ते उस स्टेशन के माफिक आचरण किया जाए और उस पर उसके अनुसार प्रयास किया जाए। स्वामी जी इसीलिए बोलते हैं कहानी सुनाकर, ईच इज ग्रेट इन इट्स ओन प्लेस। गृहस्थ भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है और सन्यासी भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, जब अपने अपने स्टेशन के अनुरूप उसका व्यवहार हो, सोच हो, समझ हो, उपलब्धि हो। इसलिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अभिव्यक्ति में ये है, तो जो जिसमें ज्यादा अभिव्यक्ति हो जाती है वो नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा हो गया। शरद महाराज बोलते हैं, ठाकुर मेड अस नोबडी। हम इतना है ना कि हमको ठाकुर नोबडी, माने हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ हो गए। हम उनको रियलाइज हो गया कि सबके अंदर भगवान की खेला लीला चल रही है, वो चाहे जिसको जब जैसा कर दे। तो ये शरणागति आ जाती है। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तात्मकं पालयत विक्रमं वै ईशावतारं कर्णेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।